तो हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं रिस्पेक्टेड रमाशंकर जी, मेंबर ऑफ ओबीसी कमीशन स्टेट गवर्नमेंट, हमको चाहेंगे स्टेज पर आए मनोज जी, चीफ एडिटर नेशनल न्यूज़ आवाज, मैनेजर सर श्री ओपी साहू जी और एबेस्कस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम मिसेज कमला साहू जी। आज बच्चों का प्रोग्राम देखकर हम सभी को अपना बचपन याद आ गया, लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से सिर्फ एक निवेदन रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे अभी छोटे हैं और अभी पूरी मंजिल को तय करने के लिए अपने जीवन की इस यात्रा पे चल रहे हैं। जो हम सभी ने इस यात्रा को कवर किया है, इस यात्रा पे चले हैं, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने जो हमने सपने देखे, सभी पेरेंट्स ने सपने देखे हैं, उस सपने को अपने बच्चों में साकार करने के लिए हमें उसका मूर्त रूप में गढ़ना पड़ेगा। गढ़ने के लिए हम जैसे सभी लोग सोचते हैं कि बच्चे का हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया और स्कूल में एडमिशन कराने के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमने बच्चे को भेज दिया, बच्चा स्कूल आ गया और जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में हमारा अगर बच्चा अच्छा स्कोर नहीं करता है तो सब कुछ आरोप और ब्लेम हम स्कूल पे लगा देते हैं। यहाँ हम भूल जाते हैं कि अगर छोटे बच्चे को हमें सफलता के शिखर पर ले जाना है तो इसमें भागीदारी सिर्फ स्कूल प्रबंधन की नहीं है बल्कि पेरेंट्स की भी है। हम सभी पेरेंट्स का भी दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चे को डेली बाय डेली हम चेक करें कि आखिर में स्कूल से होमवर्क क्या मिला है, और होमवर्क यदि मिला है तो हमारा बच्चा होमवर्क को किया है कि नहीं किया है, उसकी डायरी को चेक करें। और हम सभी लोग स्कूल में अगर हम पढ़े लिखे हैं तो बच्चे का होमवर्क खुद से कराएं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो बच्चा जो होमवर्क कर रहा है, अगर कोई ट्यूटर आपने लगाया है या नहीं लगाया है तो बच्चे को वॉच करिए कि बच्चा आखिर में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी हमने देखा है डायरी में पेरेंट्स अपने आप सिग्नेचर कर देते हैं, ये नोटिस नहीं देते कि बच्चा हमारा जब होमवर्क नहीं किया है तो उसके बावजूद भी हम क्यों आखिर में सिग्नेचर कर रहे हैं। तो वहां पे हम पाप के भागी खुद बच जाते हैं और आने वाले समय में हम बच्चे के जिस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं उस रास्ते से हम डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल प्रबंधन की नहीं होती है कि बच्चे को सिखाने की और पढ़ाने की जिम्मेदारी मात्र स्कूल की है। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो इस माध्यम में बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान की नॉलेज देता है, किताबी ज्ञान की देता है, लेकिन उस किताब की मूल संरचना को लागू करने की जिम्मेदारी हम सभी पेरेंट्स की है। और आज के दौर में विशेष रूप से मदर का है, माताओं का है। इन बच्चों की जितनी मदर्स हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनके डिश तैयार करना, उनको सारी कुछ सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे से सिखाना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे को अगर आप मंजिल पर देखना चाहते हैं तो जिस स्कूल में आपने एडमिशन कराया उस स्कूल पे आप ट्रस्ट करके अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और बच्चे के प्रतिदिन आप होमवर्क देखिए, बच्चे का रिजल्ट देखिए और रिजल्ट देखने के बाद आपको लगता है कि बच्चों में और क्या सुधार करने की गुंजाइश है तो उसको आप दूर करने के लिए खुद पहल कीजिए। मैं इसी बातों के साथ अपने बारे में विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ओपी साहू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। मैं आपके टैलेंट को यहाँ पर मैंने देखा, ये बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं ये बच्चे जो इतना अच्छा प्रिंसिपल। अगर आप उनके 10% भी अभिभावक के रूप में अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को दे दिया तो ये समझिए कि आपके बच्चे को मंजिल मिलना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैम ने कहा कि आप बहुत अच्छे अभिभावक तभी बन पाएंगे जब अपने बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला बनेंगे। प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक माँ बाप प्रथम पाठशाला के रूप में अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और प्रथम पाठशाला की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को भी अभी इतना अच्छा शुरू से लेकर लास्ट तक का बच्चों को किस तरह से फूड्स देना है, बच्चों को किस तरह से उनके लंच की व्यवस्था करना है, बच्चों को कब सोने के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शन किसी भी बड़े से बड़े स्कूलों में प्रिंसिपल और अध्यापक का नहीं हो पाता है।
लेकिन आपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात, टीवी, देखिए जब तक आप जैसे अभिभावक है, अगर किचन में है तो 100% देकर अगर किचन में काम करेंगे तो खाना भी बहुत टेस्टी बनेगा। इसी तरह से मैं बच्चों को भी कहता हूँ, जो भी काम करें अपने टाइम टेबल के अनुसार काम करें। एक टाइम टेबल बच्चों का बनवाइए, उनके पढ़ने का समय क्या होगा, टीवी देखने का समय क्या होगा, उनको खेलने का समय क्या होगा। अभी मनोज ने कहा कि आप उनकी डायरी चेक करिए, डायरी चेक करके उनके जो होमवर्क है उनकी निगरानी रखिए। देखिए दुनिया में अगर किसी भी कामयाब व्यक्ति के बारे में अगर आप जानकारी करेंगे तो कामयाबी उसकी शिक्षा से ही उसकी काउंटिंग होती है। और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आज के समय में शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट में आप किसी तरह की कोताही मत करिए, बल्कि आप एक टाइम खाना कम खाइए, अपने खाने में कमी कर दीजिए, पहनने में कमी कर दीजिए, साज सज्जा में कमी कर दीजिए, लेकिन बच्चों की शिक्षा में कमी नहीं करनी है। और बच्चों की शिक्षा, ये कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये आज की शिक्षा उस शेरनी की दूध है कि वो व्यक्ति नौकरी के लिए शिक्षा नहीं दिलाना, हमको हमें बच्चे को टैलेंटेड बनाने के लिए शिक्षा दिलाना है। और वो शेरनी की दूध है शिक्षा, जो भी इसको ग्रहण करता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा की शक्ति, शोषण से मुक्ति। अगर शोषण से बचना है तो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, और उस शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों की मंजिल को तय कराएं। यही मेरा निवेदन है। और इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा प्रिंसिपल आपको मिला है, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक कदम स्कूल चलता है तो 2 कदम हम चलकर अपने बच्चों को कामयाब बनाएंगे। इसी वाणी से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि बच्चे की एक मंजिल तय करके हमें उस क्षेत्र में ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Please clap. Thank you so much, sir. Thank you so much to take a part. All of you, we are the student of Club Nasi, our topic is SIMS. Very good. I am a square. Okay. Loudly. जोर से बोलना है. I am a circle. I am circle. Very good. I am a triangle. Very good. आराम से बोलना है भाई. I am a rectangle. Very good. I am a star. Good, good, good. I am a heart. Good. I am diamond. Very good. Now a poem. Very good. We are shapes. You can see us everywhere. I'm a square, I'm a square. You can see me everywhere. I have 4 sides. I'm a square, I'm a square. I'm a circle, I'm a circle. I go round and round and round. I have only 1 side. I'm a circle, round and round. I'm a triangle, triangle. I'm a pointy little shape. I have 3 sides. I'm a triangle, triangle. We are shapes. You can see us everywhere. I'm a rectangle, rectangle, like a really long square. I have 4 sides. I'm a rectangle, rectangle. I'm a star in the sky, so far. I have 5 pointy R's. I'm a star, I'm a star. I'm a heart, I'm a heart. I'm so curvy and so smart. I'm a really lovely shape. I'm a heart, I'm a heart. I'm a diamond, I'm a diamond. You can see
I'm so shiny and so bright. I'm a diamond, I'm a diamond. We are shapes. You can see us everywhere. We are shapes. Thank you. Very good. Home, turn. Thank you, student, for this wonderful speech and poem. I hope you enjoyed this program. If someone feel very good, please give your views to me. गलतियों से सीखता है, देखने से आगे बढ़ने की कोशिश करता है. अगर 2 शब्द आप बोलना चाहें, तो please give me your blessings for few minutes. Sir, please. कौन बोलेगा? Please give your views to me, everyone. Mother as well. Well, father also. Please take it. Sir, please. मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, दीजिए अपने हम इन बच्चों दोनों को शब्द दीजिए. हम इन बच्चों को मॉन्टेसरी लेवल से एक नई चीज देने की कोशिश करते हैं कि स्टेज फोबिया बच्चों का खत्म हो जाए, जो स्टेज का डर है वो खत्म हो जाए. और आप गौर करिएगा कि ज्यादातर आप देखेंगे स्कूलों में अगर 40 बच्चे क्लास में होते हैं तो 10 बच्चे केवल एनुअल फंक्शन में जाते हैं और 30 बच्चे प्रोग्राम को बैठकर देखते हैं. और हमारी कोशिश है कि 100% बच्चा स्टेज पर जाए. 100%. अगर 100% बच्चा स्टेज पे जाएगा तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में बच्चा फ्लैग हो जाएगा. अब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो जैसे हम आपको रिक्वेस्ट करें प्लीज कम ऑन स्टेज, तो इनको कहना नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे बच्चे तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि बचपन से वो है कि उस माहौल में रहे नहीं. तो हमारी कोशिश है कि इन बच्चों का जो स्टेज का डर है वो बचपन से धीरे धीरे दूर हो जाएगा. और 2-3 साल बाद जब बच्चे फर्स्ट सेकंड में, अब आप एक बात गौर करिए, ये 2 बच्चे प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहे हैं, ये इसी स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं. आप इनकी होस्टिंग में देखिए, लगता है प्रोफेशनल लोग बोल रहे हैं. आप गौर करेंगे, लगे आपको ऐसा फील होगा कि प्रोफेशनल लोग बोल रहे हैं. मैं जिस जगह काम करता हूँ, मैं आकाशवाणी में समाचार संवाददाता हूँ लखनऊ में. हमारे पास तो अनाउंसर बहुत है, गवर्नमेंट के अनाउंसर है, हम चाहे तो प्रोफेशनल लोग बुला के काम करा सकते हैं. ये हर काम हम बच्चों से ही करवाते हैं. स्टेज पे जो प्लान होस्ट है वो कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं साउंड प्ले हो रहा है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, वो सब स्कूल के बच्चे हैं. अगर हम उस लेवल से उनको स्टार्ट करते हैं तो बड़े होकर कोई प्रोफेशनल बन जाते हैं अपने आप. तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग अगर आए 2 शब्द कहें अपने बच्चों के बारे में, कैसा बच्चे ने परफॉर्म किया, क्या किया, बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल नहीं ना होगा भाई. मेरा नाम है कमल कुमार, मेरे बच्चे का नाम है विराट कुमार. और बच्चों का परफॉर्मेंस देख के बहुत ही अच्छा लगा. और यहाँ पे गेस्ट भी बहुत सही अच्छे आए थे, आप लोग क्लैप अच्छी कर रहे थे. और सर प्लीज सर. My name is Mohammad Wahid Ali, मोहम्मद अबूजर का फादर. और फर्स्ट ईयर मेरा बच्चा अबूजर नर्सरी क्लास में पहला बार मैं यहाँ पर देखने आया. काफ़ी अच्छा मोटिवेशन प्रोग्राम लगा और आगे भी मैं करता हूँ कि मेरा बच्चा और आगे बढ़े और सीखे और उसका हौसला. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. जैसे कि आपने कहा है स्टेज पे बच्चों का कम करना चाहते हैं. हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही रही है. कभी स्टेज पे जाने का मन ही नहीं करता, एक डर रहता है अंदर. जैसे कि मैम आपने बुलाया, हमारे अंदर अभी तक कंपन आता है. इसी वजह से हमें डर रहता है सामने सबके सामने कैसे बोल पाएंगे. तो मेरा नाम नितिन यादव है. मेरी डॉटर जिसने अपना नाम नहीं बोल पाया था मॉन्टेसरी में. मैंने बोला ना सर. स्कूल का नाम मैंने उसे रात में उसने 10 बार बैठा हुआ एक दिन कि मेरी मैम ने बोला है कि स्कूल का नाम याद करना है. मैंने उसे 10 बार बताया, स्कूल का नाम से याद था. भाई स्कूल में भेजा वापस. यस सर. तो वही हम लोग जब जैसे मैं यहीं आपके सिटी में एक थाना में कांस्टेबल, तो हम कहीं सिटी में हमारी पोस्टिंग जल्दी जल्दी होती रहती है. तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है स्कूल में कि बच्चे का स्कूल या उसका ट्रांसपोर्टेशन ये हमारे सबसे पास आके करेगा, क्योंकि ड्यूटी पे रहते हैं, जल्दी आने पाते हैं बच्चों को छोड़ना कैसे. और बाकी आप लोग जैसे अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, परफॉर्मेंस बच्चे बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा भी बहुत अच्छा किया. जैसा कि सर ने अभी बोला कि हमने अपने बच्चे को एबेकस पब्लिक स्कूल 10 बार रखाया. प्रैक्टिस में
उसको डेली बगैर मोबाइल खाना खिलाने की आदत डाले, बच्चा खाना खाने लगेगा। तो सर ने जो बात बोली कि मैंने उसको एबेकस पब्लिक स्कूल 10 बार बुलवाया, तो यही सर एक फिटनेस है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ प्रयास करेंगे तो कभी विफल नहीं हो सकते। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपने पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, हम लोग जो कुछ पेरेंट्स जो सोचते हैं कि स्कूल छोटा है, मैं लखनऊ में मैंने भी अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाया, आज पढ़ा भी रही हूँ, मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने छोटे बेटे को प्रेप क्लास मॉन्टेसरी क्लास अपने स्कूल में ही कराया, बट मैं मजबूरी बस मुझे उसे दूसरे स्कूल में डालना पड़ा। क्यों? मम्मी प्रिंसिपल, पापा मैनेजर, टीचर्स एक फाउंडेशन में रहते थे कि हम क्या कहें। तो मेरा बच्चा ही इज नॉट लर्निंग द डिसिप्लिन्स, नॉट लर्निंग द सीक्वेंस ऑफ द लाइफ, not learning, not taking a keen part in all the activities. किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा था। तो मेरी मजबूरी थी कि डिसिप्लिन में लाना, नहीं तो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, क्या मैं अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकती हूँ? पढ़ा सकती हूँ। दूसरा, जिन पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि बड़े स्कूल में डालेंगे, ये पेरेंट्स मैं आज आपको ये बात बहुत अच्छे से बता दूँ, जितने भी बड़े स्कूल है वहाँ केवल मम्मी पापा पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। जितने भी बड़े स्कूल हैं, जो ग्राउंड का हम पैसा देते हैं, कितने दिन आपके बच्चे हम ग्राउंड्स में खेलने जाते हैं? ओनली फॉर एनुअल फंक्शन आई सॉ, मैं 2 साल से अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, केवल 2 बार एक एनुअल फंक्शन में बच्चा ग्राउंड में और एक आधा दिन कभी और। But we are paying too much money. I am requesting you all, if you are liking the study of my school, then don't disturb to your students and save that money for your future, for your child future. क्योंकि अभी तो आपकी फी 800, 900 तक कंप्लीट हो जाती है, बट जब कभी आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा निकलेगा, होनहार बिरवन के होत निकलेगा, जिस पेड़ को बढ़ना होता है उसके पत्ते पहले से ही हरा होना शुरू हो जाता है। तो जब कभी आपका बच्चा इंटर करने के बाद कोई एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहे, then you need a lakhs of money. वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। So thank you everyone. Thanks for watching our program. For giving me opportunity. First time my daughter standing performing on a stage. Really thank to you to out of her hesitation, and every child well dressed, well performing. Nice to see you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you for being with us. मेरा नाम है सुंदरा, मेरे बच्चे का नाम है बेटी। मेरा नाम सुंदरा, मेरे बच्चे का नाम है बेटी। मोर में पढ़ते हैं, सबने बहुत अच्छा है। Thank you so much. Thank you parents. Thanks for. Manager sir, principal ma'am, teachers and all the lovely parents, I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our annual day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech for the annual function. Today's children are the future of our country. They will grow up to achieve great success, name and fame, as well as high human values. A very good afternoon and my warm welcome to all of you. Now we are continuing our program of class KG and class first. And my heartiest welcome to all the parents, their grandparents. You are the witness will be. I hope you all will enjoy our program because they are a part of our educational themes of our school, and you are a part of as a viewer in front of us. I hope you will enjoy their programs, and we are very grateful to see to fill up our seats. Today, our 19th annual Foundation Day. Today is the 19th Foundation Day of our school. It begins from 2007, and that journey is successfully continuing. I hope it will be continue forever. Your students are doing
well performances in front of you, they are getting a more talent, more confidence in front of you. I hope you will enjoy. Thank you so much. Thanks for your presence. Lotus is our national flower. Very good.
Because it's our national. आगे देखिए बेटा, don't see to me. Because it's our national bird. Very good. Because is our national bird. Give him. Give her. Vande Mataram is our national song. Very good girl. Jana Garuman is our national anthem. Very good. Mango is our national fruit. Very good girl. Hindi is our national anthem. Very good. Rupees is our national currency. Very good. Srimad Bhagavad Gita is our national book. Satyam Jayate is our national motto. Mrs. Draupadi Murmu is the President of India. Very good. Tiranga is our national flag. Very good. Now a poem. I come from land of Teji, with culture, with my Teji. I know value of freedom. Yes, start a poem. Start a poem. I come from land of Teji, which culture with my Teji. I know value of freedom. I know value of zero. My shoulders are my hero. My shoulders are my hero. The Madhya Peta horse. The Madhya Peta horse. I love my country more. I love my country more. Not but it not done. Not but it not done. I am India first. I am India first. Jai Hind. Jai Hind. Jai Bharat. Jai Bharat. Thank you. Thank you. हीरा
रहते हैं, हमारी करेंसी क्या है, हमारा यहाँ का करेंसी क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें बच्चे बेसिक चीजें उन्हें आनी चाहिए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। उसके लिए आपका एप्रिशिएशन हमें बहुत जरूरी है। यस, कम ऑन। Of class KG, we are the community helpers. The carpenter glued and repaired the wooden things. Very good. A farmer dropped cloth for us. A doctor is cured the patient. A doctor is cured the patient. Yes, a doctor cures the patient. Good, very good. Teacher teaches and school. Teacher teaches and school. Good. A policeman catches thief. Very good. We saw a postman related to us. A sweeper does sweep the road. A machine will learn houses. A fireman protects us from fire. A barber cuts our hair. Very good. These are the helpers. Very good. Everyone, please clap. Please clap our community helpers. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी बीमार पड़े, रोड साफ ना हो, टीचर स्कूल में ना हो, तो इनके बगैर हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। Everyone, please clap a loud clap, a huge round of applause for your kids. Thank you, student, for this speech. We will tell about our state Uttar Pradesh. We all are Indians. Our country name is India. Our country divided in 28 states and 8 union territories. We live in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh stands on a social activity. Very good boy. There are 80 divisions or mandal and 75 districts in Uttar Pradesh. Very good. Now the capital of Uttar Pradesh. Very good. Lakhimpur Kheri is the district with the largest area in Uttar Pradesh. Very good boy. Mr. Yogi Adityanath is the Chief Minister of Uttar Pradesh. Very good. Mr. Govind Ballabh Pandit the First Chief Minister of Uttar Pradesh. Very good. Mr. Ketan Pradhan Roy is the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Very good. Mr. Ravani Venkatesh, the Governor of Uttar Pradesh. Very good. Mrs. Sarojini Naidu was the first Governor of Uttar Pradesh. Very good. बहुत अच्छे से बोलेगा। Mrs. Sarojini Naidu was the first Governor of Uttar Pradesh. Very good. Hindi and Urdu is the language of Uttar Pradesh. Very good. Mr. Sandeep Masik is the Basic Education Minister of Uttar Pradesh. Very good. Now start a poem. Uttar Pradesh is my place. That is the abound of happiness. In the lap of Ganga Yamuna, settled crore of her children. Thanks. Have a good day. Thanks for watching. Have a good day. Very good. Yes. Give me your mic. Hold your mic. Please have a big hand for them. Thank you, student, for this speech. हमारे पास जो स्कूल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका बच्चा और आज का जो हमारा प्रोग्राम है we are celebrating our 19th annual day as an annual function with cultural activities and many more programs by the educational programs. But we have completed the 18-year journey. I saw many difficulties in this field also. कुछ चीजें प्रॉब्लम्स में आती हैं, उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, जैसे आपने आज दिया, मुझे वो हमेशा सहयोग में आपको लाना पड़ेगा, उसी से हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि सबसे पहला वर्ग है, आपको अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजना। रेगुलर बच्चा स्कूल तभी आ सकता है जब वो स्वस्थ होगा।
आप उसको बीमारी की हालत में स्कूल ना भेजें। मैनी टाइम आई एम सीइंग दैट मैनी ऑफ द पेरेंट्स, बच्चे को फीवर है, रात में टैबलेट खिला के सुबह स्कूल भेज दिया। The child is suffering with the vomiting, not feeling well. बेटा इसको स्कूल क्यों भेजा? अरे मेरे पास टेस्ट था। The test is not necessary. The health is wealth. आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपका बच्चा युगों तक जिएगा, तो बहुत सारे एग्जाम्स उसको पास करने, बहुत सारे एग्जाम्स पास करने। तो हम कैसे ऐसा क्यों ना करें कि हमारे बच्चे बीमार ना पड़े या बहुत कम पड़े? वो सारी हमारी मदर्स के हाथ में। कुछ तो गॉड गिफ्टेड है कि कभी अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया तो बच्चे, जैसे अब जाड़े में आइसक्रीम खिला दी तो बीमार हो गया, बट मदर्स के हाथ में बहुत बड़ी पावर है। जैसा कि मैं अभी लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बोला कि हमारी मम्मी एक ऐसी चाबी है हमारे परिवार की जो बच्चे को ग्रोथ में 100% सहयोग कर सकती है, और वो चाबी है आपका खान पान, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी रेगुलरिटी। आपका बच्चा हम सेकेंडरी ऑप्शन है, पहली क्लास आपका घर। सबसे पहले हम अपने बच्चे का रूटीन सेट करें। रूटीन सेट करेंगे तो बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल रेगुलर आना होगा। वो अपनी शुरुआत भगवान के नाम से करेगा। अल्लाह, ईश्वर, गॉड। आप हमारे प्रोग्राम में हर चीज को भी वॉच कीजिएगा। हम कोई भी प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के नहीं करते, बिकॉज हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। कोई धर्म को बिलोंग नहीं है। अगर किसी सॉन्ग में आपको राम मिलेगा तो रहीम भी मिलेगा, गॉड मिलेगा तो अल्लाह भी मिलेगा, सब एक ही है, और हर किताब यही कहती भी है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों के मन से इस पार्शियलिटी को निकालें। कुछ बच्चे जब मॉर्निंग में असेंबली होती है तो असेंबली में आते ही नहीं, देर से पहुंचते हैं, और अगर वो असेंबली आते भी हैं तो दे आर नॉट डूइंग द नेशनल एंथम। एक दिन मैंने एक क्लास फर्स्ट के बच्चे से पूछा, एक केजी के बच्चे से पूछा कि बेटा व्हाई आर यू नॉट डूइंग द नेशनल एंथम? ही इज सेइंग मेरी मम्मी ने मना किया है। ही इज सेइंग मेरी मम्मी ने मना किया है। व्हाई? हम अगर बच्चे को गलत घर से सिखा रहे हैं तो बच्चा स्कूल में गलत करे तो फिर बच्चे की गलती हो नहीं, वो गलती माँ बाप की। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भाई भाई हैं। अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेदभाव रखेंगे तो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अपने बच्चों के रेगुलर पहुंचने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मदर की है। हम समय से सोएंगे, हमारा बच्चा समय से जागेगा। पहले हमें जगना पड़ेगा। अगर आप रात में 10 बजे सो जाइए, खुद ब खुद आपकी 4 बजे सुबह आंख खुल जाएगी। मुझे लगता है हमारे मंदिरों का, हिंदुओं में भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं 4 बजे के समय को, और मुस्लिम्स में भी अजान होती है 4, पौने 4, 4:30। तो ये जो मस्जिदों में बैठे हुए आपके धर्म गुरु हैं, हमारे हिंदुओं के मंदिरों में बैठे हुए जो धर्म गुरु हैं, तो ये क्या बेवकूफ थोड़ी है कि वो बेचारे केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है उठ के अजान करना या उठ के घंटा बजाना मंदिर में। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने, बिकॉज वी आर टेकिंग अ बर्थ बाय द गॉड। हम भगवान के द्वारा ही यहाँ पर जन्म लेते हैं। उसने हमें बनाया है। उसने किसी मुस्लिम की 2 नाक तो बनाई नहीं, किसी हिंदू की 3 कान तो बनाए नहीं। उसने थोड़ी बनाया, हमने डिवाइड किया है अपने मजहब। क्यों? और वो शिक्षा फिर हम अपने बच्चे को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट फेयर। बच्चा सुबह उठेगा, स्कूल रेगुलर आएगा, घर में बच्चा पूजा या नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, तो दे विल कम्युनिकेट विद ऑल द स्टूडेंट्स विद असेंबली। वो बच्चों से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर उसने सवेरे भगवान का नाम ले लिया तो मुझे लगता है उसका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आते ही क्या हुआ, अरे मैम कल शादी में चले गए थे। अगर आप लेट नाइट पार्टी से आ रहे हैं तो प्लीज डोंट ड्रॉप योर चाइल्ड टू द स्कूल।
मम्मी लोग कहते हैं अरे मैं घर में इतना परेशान कर लेता है, जब ये स्कूल आता है तो हम 2 घंटा सो लेते हैं। Your child need rest also. वो तो बच्चा है, 12 बजे 1 बजे तक, वो जब तक पार्टी खत्म नहीं हो रही आप वहां से आ रहे हो, you need rest. Why your kid not need the rest? आपका बच्चा क्यों रेस्ट नहीं मांग रहा है? तो you have to see that. ये no problem at all. हमारे फैमिली फंक्शन है, I am celebrating and you have a right to celebrate your functions, but think that कि our child need the rest. जब तक बच्चा प्रॉपर माइंड में रेस्ट नहीं लेगा तब तक बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा। दूसरा, अपने बच्चों के हेल्दी टिफिन भेजने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। मॉर्निंग में अगर आपका किचन हेल्दी होगा तो आपकी सेहत, आपका बच्चा हेल्दी होगा। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग द जंक फूड्स। जैसे ही मॉर्निंग में आंखें खुली, सीधे एक ब्रेड का पैकेट, एक दूध का पैकेट, या कई बच्चे कहते हैं बेटा क्या खा के आए, घर से कुछ खाया? यस मैम। क्या खाया? करारा और चाय पी। There is a rust, उसका नाम रस्ट है, but there is no any energy. एकदम सूखा। हम बच्चे को पेट भरने के लिए ना खिलाएं, हम बच्चे को एनर्जाइज करने के लिए खिलाएं। कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के बैग में खाली टिफिन लाते हैं, फिर टिफिन को मैम 2 मिनट रुकिएगा अभी हम आ रहे हैं। कहाँ गए? पूड़ी की दुकान में, उसमें पूड़ी भरवा दी, बच्चे को दे दिया। बच्चे ने वो स्पाइसी फूड खाया, उसके बाद बच्चे ने पानी पिया, बार बार वो स्कूल में टॉयलेट जाए। क्योंकि स्कूल को आप ऐसा खाना दीजिए जो थोड़े समय में खत्म हो जाए। जैसे छोटा सा आलू का पराठा, छोटी सी आलू की रोटी, पनीर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटा सा पनीर भर के एक छोटी सी रोटी, और सॉफ्ट फूड जिसमें बच्चे का समय कम लगे खाने में। क्यों? सम पेरेंट्स आर गिविंग द लैया चना। अब बच्चा क्या करता है, छोटा है, जब तक वो पूरे लैया चना नहीं खा लेगा तब तक वो पढ़ेगा नहीं, और अगर छीन लीजिए तो पहला कंप्लेंट मैम ने मारा है। Sometimes we have give some hardness for their career. जैसे माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार भी देते हैं, और जहाँ पर गलत होता है उसे डांटते फटकारते भी हैं। It is not issue कि हम किसी तरह की दुश्मनी उनके साथ निभा रहे हैं, नेवर। और मेरे से कभी भी आप इसको उम्मीद मत रखिएगा। Some parents came to me, मैम बता रहा था प्रिंसिपल मैम ने मारा। Absolutely right. आपका फर्ज है कि आप हमें कहें कि मैम आपने क्यों मारा या उसको, बट बैक ऑफ योर चाइल्ड, अपने बच्चे के पीछे आप कंप्लेंट बताएं। क्यों? कुछ बच्चे बहाना ही ढूंढते हैं। आज कह देंगे मैम ने मारा तो कल मम्मी जो है लड़ लेगी, तो कल और शैतानी करेंगे। इट इज ट्रूथ, बिल्कुल सत्य है पेरेंट्स। शायद इसमें से कोई मदर टीचर बैठी भी हो, इस चीज को बहुत एहसास कर सकती है कि वो भी कभी अगर टीचर रहेंगे तो कैसे हैंडल करते हैं। आपके पास 2 बच्चे हैं। दूसरा, हम अपने बच्चे की बैलेंस डाइट पर ध्यान रखें। बैलेंस डाइट मीन्स आप बच्चे को मिल्क भी दें, दही भी दें, सब्जियां दें, सीजन की सब चीज दें, दाल भी दें, रोटी भी दें, सब्जी दें, और फ्रूट्स भी दें। नियम बना लीजिए कि मॉर्निंग में बच्चा उठेगा, मुझे दलिया देनी है। ड्राई फ्रूट्स बच्चे को चबाने का समय नहीं है, यू कैन ग्राइंड देम। एक मिक्सी का जार है, सिलबट्टा है, उसमें पीस करके उसका चूल्हा बना करके डिब्बे में रख लीजिए। थोड़ी सी दलिया को भून करके कढ़ाई में डिब्बे में भर लीजिए। मॉर्निंग में आप कुकर उठाइए, 2 चम्मच दलिया डाल के उसमें 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स डाल के एक सीटी लगा दीजिए, दूध मिलाइए, अपने बच्चे को पिला के भेज दीजिए। That is more beneficial than the bun or the bread or the करारा चिप्स और everything. बच्चा हेल्दी रहेगा। स्कूल के लिए एक छोटा सा हेल्दी रोटी या पराठा उसके लिए रखिए। दिन में जब बच्चा घर जाए तो उसको एक फिक्स अमाउंट, आधी कटोरी दाल, थोड़ा दही जरूर दीजिए। शाम को या दोपहर में एक फ्रूट जरूर दीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो आप घर का खाना, दाल चावल रोटी भी खिलाइए। पहले के जमाने में कुछ नहीं था, ना ड्राई फ्रूट्स थे, सबके पास गरीबी थी। बट आज के मैं बहुत शैतान है। क्यों है? हमारी वजह से। बिकॉज हमने बादाम भी खिलाया, दूध भी दिया, दही भी दिया। Where the child will go for the play? स्कूलों में भी ग्राउंड्स नहीं है। मेरा ही नहीं, आप लखनऊ में जितने भी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में आप नियर बाय सीएमएस स्कूल है, स्टेशन रोड, जहाँ पर 7 से 8 हज़ार रुपए फीस है, वहाँ भी ग्राउंड नहीं है। तो दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि हम अपने बच्चों को ग्राउंड ले जाएं। मदर्स अगर फ्री रहते हैं, फादर तो जॉब में है, मैं नहीं कह सकती, बट हो सके मॉर्निंग में 4 बजे अगर आप उठेंगे तो 5 to 6 आप लोग भी सब वॉक पे जा सकते हो और साथ में अपने बच्चे को भी ले जाइए। आप फिट रहेंगे, आपका बच्चा फिट रहेगा। आप अच्छा खाएंगे, आपका बच्चा अच्छा खाएगा। अगर आप ही हम जंक फूड की तरफ भागेंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। दूसरा, अपने बच्चे की पिकअप और ड्रॉप की जिम्मेदारी लीजिए। पिकअप ड्रॉप छोड़िए और बच्चे को लेने खुद आइए। Sometimes some parents are sending any of them, किसी को भी भेज देते हैं। मैम वो उस क्लास के बच्चे को दे दीजिए। आप कौन है? अरे मैं उनके मामा का बेटा हूँ। I don't have a list of your family members. मेरे पास आपके फैमिली मेंबर्स की लिस्ट नहीं है। और जो आते हैं वो इतना ज्यादा जोश में सबसे पहले बुआ माँ से लड़ेंगे। अरे बुलाइया नहीं। पेरेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, हमारा बच्चा अगर कोई और लेके चल देगा, हाउ टू नो हु इज ही एंड सी? हम कैसे पहचानेंगे ये मामा का बेटा है या चाचा का बेटा है? बिकॉज आप किसी भी पार्टी, अगर आप घर में 200 लोगों की भी पार्टी कीजिए तो आप अपने सारे रिलेटिव्स और नाइबर्स को अपने घर में बुलाते हैं और आप उनको क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? बेटा नमस्ते बोलो, चाचा है, बेटा अंकल है, बेटा मामा है। वो 200 लोगों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपकी बेटी के बारे में या आपके बेटे के बारे में उसके अंदर क्या पनप रहा है। बिल्कुल सोचनीय बात है। मैं बहुत परेशान हूँ इन चीजों से। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब सबको पता है कि वहां जाओ किसी को भी बच्चा दे दिया जाता है, हो सकता है कल कोई बच्चे के साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप कभी मत भेजें। इफ सम टाइम इफ यू आर बिजी इन द एनीवेयर, मे बी कहीं हॉस्पिटल में या कहीं अगर आप हो, उस समय दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू वीडियो कॉल टू मी। आप मुझे वीडियो कॉल कीजिए। कहीं कहते हैं आप नंबर मिला लीजिए। Parents, I have a 700 to above kids. मैं किस किस को फोन मिलाऊंगी दिन भर? अगर आप एक फोन मुझे मिला देंगे तो मैं, अच्छा वो कहते हैं आप ऐसे बात कीजिए, हमारे पास नेट नहीं है। आजकल जो क्राइम होते हैं वो वॉइस बदल के भी होते हैं। कोई भी आपकी लेडीज की आवाज बोल करके आपके बच्चे को ले जा सकता है। अगर आप वीडियो कॉल करेंगे तो मैं आपको पहचान पाऊंगी और जो आपके बच्चे को लेने आया है उसको पहचानवाऊंगी कि दैट इज अ पेरेंट्स, ये लेने आया है, क्या इसके साथ भेजूं या नहीं भेजूं। तो पेरेंट्स प्लीज अपनी जिम्मेदारी पे भी आप ध्यान दें। लेट्स वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम्स विद आवर टाइनी थॉट्स। दे आर ब्यूटीफुल। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर अब सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह।
बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तो है मन की, कहना ही नजरों का। कमरे में है, बच्चा दूसरे कमरे में है, दादी दादा है तो शायद कमरे के बाहर है, और दूसरा बच्चा है तो वो दूसरे कमरे में, मतलब सबके पास वन साइड ऑफ द मोबाइल। तो प्लीज लीव द मोबाइल। सबसे बड़ी बीमारी मेंटल, फिजिकल, सारी बीमारी। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट फिनिशिंग देयर टिफिन एट स्कूल। बहुत सारे बच्चे जो टिफिन बिल्कुल स्कूल में नहीं करते हैं। क्यों? वो मोबाइल देखकर खाना खाते हैं घर में, क्योंकि मम्मी फ्री हो जाती है, उसको दे दिया, वो बच्चा इधर खा रहा है इधर खा रहा है। मैम इसके ड्रॉबैक्स क्या है? आपका बच्चा खाने को चबा नहीं रहा है, दे आर नॉट च्यूइंग देयर फूड्स प्रॉपर्ली, पूरा सॉलो कर रहे हैं, खाना फंस सकता है। बच्चे को खाने का टेस्ट ही नहीं पता है, बच्चे को खाने का कलर ही नहीं मालूम है। दे डोंट नो अबाउट द टर्मरिक। हल्दी क्या होती है? मम्मी कौन सी दाल बनाई है? येलो वाली। उसको पता है दाल येलो होती है, चाहे आप किसी में भी हल्दी डाल दो। उनको सिखाइए ये अरहर की दाल है, ये मलकी की दाल है। आप अंग्रेजी नहीं पढ़े, हिंदी में तो जानते हैं। आप दो सिखाइए, we will convert into 2। आप उसको हल्दी सिखाइए, we will convert into turmeric। हम उसे बदल देंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आपने योगी जी और मोदी जी को, मुझे लगता है ज्यादातर इंग्लिश में स्पीच देते हुए कभी नहीं सुना होगा, बट विदेशों तक अपना झंडा लगाया है। डेवलप द टैलेंट। कहाँ से डेवलप करें हम अपने बच्चों को? क्योंकि मदर्स आर ऑल्सो बिजी इन द मोबाइल्स, फादर्स आर ऑल्सो बिजी इन द मोबाइल्स। वी आर नॉट चेकिंग देयर डायरीज प्रॉपर। मैनी ऑफ द पेरेंट्स, क्या मुझे लगता है ओनली 5% पेरेंट्स आर साइनिंग देयर डायरी। 5% पेरेंट्स की डायरी घर से साइन होके आती है, और बाकी किसी भी पेरेंट्स की डायरी घर से साइन होके नहीं आती है। Sometime if I am asking to the parents, ma'am, yesterday your child is doing that kinds of problems. I have given a notice. Ma'am, इसने दिखाई नहीं। That is not a responsibility of your child. That is your responsibility. You have to open their bags and take out the diary and see the school classworks and the homeworks to be, which were done today and which you have to do at home. उसे देखिए, तब बच्चा आगे ग्रो अप करेगा। It's not a responsibility only for the school. You are a very good parents, but the mobile is a very harmful thing in our life. Please leave the mobile. Thank you so much, everyone. Now, Safety rules by accident. Safety is the best insurance for yourself and your family. Good afternoon, everyone. We are the students of class 1. We will tell you about some safety rules. We should. no problem. We should never play. We should never play on the road. on the road. Good. Yeah. We should not play on the road. Good. We should not get into a moving bus. Very good. Always be careful while
अच्छे से बोलना बेटा, हाँ पूरा बोलिए। Always be careful while walking on the road. Very good. Don't take medicine without a script. We should play games safely and in the presence of adults. Very good. Don't touch. Don't touch The electric things. the electric things. You may Get shocked. Obeying safety rules is all our and other safety. Now start the poem. Stop, look and listen before you cross the road. Use your eyes and use your ears before you use your feet. Thank you. फरवरी और मार्च का फी फ्री होगा because the adjustment of the child with the teachers with their parents, so that will be charges will be free of cost who are taking the admission to the academic year 2025 to 26. The fee of 25 March and February will be free for that. Yes, come on. We are the students of class KG. Our topic is an adjective. Adjective are describing word. Let us see. Fat girl, fat kid, and adjective. Don't read. He needs an adjective. Think man, thing is adjective. Very good. Cold ice cream, cold is an adjective. Very good. Very good. Now let's see some examples. Fat, thin, long, short, Sit down. tall, Very good. old, Bula. Old, yes, very young, heavy, light, hot, cold. Thank you. Very good. Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepared for it today. We have a fantastic dance performance by our talented student of class 1st. He is welcome for dance performance on the song of School Nahi Jana. सुबह ये उठा देते हैं मुझको फिर नहला देते हैं पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं बात सुनो आज घर से बाहर नहीं पाना मैं आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल में जाना मैं हाँ स्कूल में जाना मैं Listen.
वेकेशन पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन संडे भी सांस ना लेने में हाय जान पे इतनी टेंशन बेटे पल के कर जाएगा बड़ा आदमी बन जाएगा माँ बाप का नाम तेरा शर्मीन रांझे गिर जाएगा पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं स्कूल नहीं जाना मैं Please have a huge round of applause. माता पिता की सेवा करिए खुशियों से झोली भरिए समझ मेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है उधर एक मंदिर तेरा माता पिता है भगवान है जो ना ये समझे प्राणी वो तो बड़ा ही नादान है धर्म में बंदे क्यों गिरता है दर क्यों फिरता है कि चारों धाम यही है कि चारों धाम यही है माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है माता पिता की सेवा करिए खुशियों से झोली भरिए समझ मेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है सुन ले रे प्राणी तुझको सारे ये वेद बताए रे माता पिता के तन में सारे देव समाए रे सारे प्रेम तुझे बना ले कोशिश चुकाए कि ठीक होगा मेरी है कि ठीक होगा मेरी है माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है माता पिता की सेवा करिए खुशियों से झोली भरिए समझ मेरे राम यही है कि राधे श्याम यही है Please have a big hand for them. Thank you, student, for this wonderful. No, it is Aman. Good morning, good afternoon, all of you. We are the students of class first. We will tell you about the computer. A computer is a man-made electronic machine which works very fast. Very good. There are two kinds of machines known as the training. The first computer was invented by Charles Babbage. Very good. A computer has many parts हमारा Archangel and हमारा option. बेटा आराम से बोले अभी स्पीच को बहुत आराम से बोली हाँ A computer has many parts हमारा Archangel and हमारा option. The CPU, monitor and the keyboard are the essential parts of the computer. very good. The mouse, printer, speaker, etc. are the optional parts of the computer. Very good, Estelle. Essential part are monitor shows whatever we type or draw on a
One more mic. Yes, take it. How about full form of computer? C for common, O for operating, M for machine, P for particularly, U for using, T for training, E for professional, R for research, M for watching. Have a good day. कोई प्रॉब्लम्स स्कूल से होती है तो बहुत ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग आल्सो, हम भी मनुष्य हैं। आप ये मत सोचें कि वी आर अ मशीन। रियली टीचर्स, आई एम टेलिंग ट्रुथ, आई एम नॉट सिटिंग ऑन माय चेयर एवरी टाइम। मैं हर समय नहीं बैठती हूँ अपनी कुर्सी पे। I am doing a very hard work with your students. शायद आपको उसका एहसास हो या ना हो, बट ये मेरी ड्यूटी। मैं एहसान नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने स्कूल खोला है तो दैट्स माय ड्यूटी। बट समटाइम हम भी कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, जैसे कभी बुआ माँ से हो जाती है, कभी मुझसे भी हो जाती है, कभी टीचर से भी हो जाती है। काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी, बट उसका सोल्यूशन ऑन रोड फाइटिंग नहीं है, उसका सोल्यूशन ऑन रोड आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। उसका सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके साथ में छुपा हुआ, हम उसको सुलझा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, व्हेन यू आर गोइंग टू एनी मार्केट, टू एनीवेयर, जिस एरिया में आप रहते हैं, अगर आप वहाँ की बेटी हैं तो लोग कहते हैं ये उष्मा की बेटी है। अगर आपका फादर जहाँ जन्म लिया तो लोग बोलते हैं कि रवि का लड़का है या लड़की। बट स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपका बच्चा आपका इंट्रोडक्शन देता है। ये उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपका बच्चा आपको इंट्रोड्यूस कराता है। हम कहते हैं शी इज द मदर ऑफ शिवानी, शी इज द मदर ऑफ राम, शी इज द मदर ऑफ, शी इज द फादर, ही इज द फादर ऑफ श्याम, या उसकी मम्मी है, उसके पापा है। तो आपके बिहेवियर और आपके टैलेंट से बच्चा भी वेल ग्रूम करता है। और माँ में तो एक ऐसी शक्ति है, अभी मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि मदर बहुत ज्यादा अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि फादर्स के पास जॉब है, जो फादर मदर की हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। टुडे आई एम सीइंग ओनली द फ्यू फादर्स हियर। मैं कुछ ही पापाओं को देख रही हूँ। एक दिन की छुट्टी लीजिए अपने काम से। योर स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके बच्चे भगवान का दिया हुआ वो गिफ्ट आपके लिए है। जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं उनसे आप पूछिए, एक दिन का समय आप निकालिए। मेरी मदर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बट मेरा मैसेज अपने हस्बैंड या मेरे भाई लोगों को भी आप कन्वे करिए कि आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। उनको दोनों का सपोर्ट चाहिए। Parents, very importance of water. The students are showing in front of you. आओ मित्रों आओ, देखना है आज एक अनोखा प्ले। अपनी अपनी जगह पर सभी सेट हो जाओ। शुरू करते हैं तुम सबका फेवरेट खेल। शुरू करते हैं क्रिकेट का खेल। ये सर्द फेंका बॉल और अमर ने घुमाया बैट, छुड़ा दिया अमर ने मौका, पहली बॉल में चढ़ गया चौका। ये सर्द फेंका दूसरा बॉल फिर जोश में आकर पर क्या अमर ने मारा छक्का, होश में आकर। तो चलो हम सभी लेते हैं एक छोटा सा वाटर ब्रेक। बहुत बुरा हाल है। क्या तुम सबका भी मेरी जैसा ही हाल है? हाँ, मुझे भी बहुत लगी है प्यास। चलो पानी पीकर बुझाते हैं अपनी प्यास। अरे मेरी तो बोतल ही हो चुकी है खाली। प्लीज कोई मुझे पिला दो पानी एक प्याली। अरे ये क्या, मेरे पास भी नहीं
क्या पानी भी हो गया खत्म? क्यों हो रहा हम सब पर यह सितम? मेरी बोतल में है पानी, यह देखो सब, बार बार सिर्फ एक बूंद। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मुझे दो ना, बहुत लगी है प्यास मुझे। देखो आप सबको क्या हो गया है हाल, बिना पानी के हो गए हो तुम सारे बेहाल। वेस्ट किया हमें कितना, लेट अस टेल यू। आज समझ आ रही है आज तक को हमारी वैल्यू। हमने क्या किया, याद करो तुम, याद करो। ब्रश करते समय तुमने नल खुला था छोड़ा, तुम्हारी नासमझी के कारण मैं वेस्ट होता रहा थोड़ा थोड़ा। मुंह तो तुम्हारा हो जाता है साफ, पर क्या मिल पाएगा मुझे? मुझे उड़ाती थे यहाँ वहाँ, तब तो तुमने मेरे लिए सोचा ही था कहाँ। याद करो तुम, याद करो। मन किया तुम्हें रिलैक्स होने का जब भर दिया मुझसे पूरा का पूरा बाथटब। तुम सोचो जरा खुद को रखकर मेरी जगह, कितना वेस्ट किया मुझे बिना किसी वजह। याद करो तुम, याद करो। जब भी सर्वेंट आके घर में बर्तन धोती, पूरा समय फुल नल खोल कर रख देती। तुमने भी तो कभी नहीं उसे समझाया, सिर्फ देखते रहे पर कभी नहीं सिखाया। याद करो तुम, याद करो। बलून में भर भर कर फेंका मुझे जब भी आई होली। ऐसे मत वेस्ट करो पानी, यह बात किसी ने नहीं बोली। अपनी ही मस्ती में मस्त बन खेल रही बच्चों की टोली। तुम्हारी मजा बनी मेरी सजा, यह बात ने किसी की आंखें नहीं खोली। याद करो तुम, याद करो। होली में मस्ती का नहीं छोड़ना तुम्हें एक भी चांस, इसीलिए तो हर सोसाइटी में होने लगा है रेन डांस। क्या इसके बिना नहीं हो सकती होली पूरी? क्या रेन डांस में मुझे वेस्ट करना है जरूरी? करते रहे मुझे वेस्ट हर घड़ी हर पल। कभी ऐसे ही बहाकर तो कभी ऐसे ही खुले छोड़कर नल। मुझे वेस्ट करके समझते हो ग्रेट खुद को, और अब तरस रहे हो मेरी एक एक बूंद को। आज जब तुमने बोल दी, सच कहो तुमने हमारी आंखें बोली। डर रहे कि हम कितनी बड़ी गलती, शायद हमें इसकी सजा बहुत बड़ी मिलती। ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारी इस आदत को आज अभी से तोड़ेंगे, अभी से तोड़ेंगे, अभी से तोड़ेंगे। उतना ही लेंगे पानी जितना है पीना, जितना है पीना, जितना है पीना। इसी बात के साथ अब हमें है जीना, हमें है जीना, हमें है जीना। नहाने के लिए शावर का नहीं करेंगे हम यूज, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसी तरह कंट्रोल करें पानी का मिसयूज, पानी का मिसयूज, पानी का मिसयूज। कान वॉश करने पाइप से पानी नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। बाल्टी में भरकर पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे, बचाएंगे, बचाएंगे। बाथटब में नहाना ना लेना, नो नेवर, नेवर, नेवर। अब तो सिर्फ बकेट का यूज करना है फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। पानी की वैल्यू हम सर्वेंट को समझाएंगे, समझाएंगे, समझाएंगे। नल खुला नहीं छोड़कर पानी हम बचाएंगे, बचाएंगे, बचाएंगे। होली में पानी से नहीं भरेंगे गुब्बारा, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। सच अब यह गलती नहीं होगी दोबारा, नहीं होगी, नहीं होगी। रेन डांस के आइडिया को करें हम बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हर साल मनाएंगे हम होली ड्राई ड्राई, ड्राई ड्राई, ड्राई ड्राई। अब समझ गए हैं हम पानी की वैल्यू। हमारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें दिल से थैंक यू। आज हम सबको मिली है एक शिक्षा, बूंद बूंद पानी की अब करेंगे हम रक्षा। बिना कारण पानी को कभी न वेस्ट करेंगे, जानबूझकर पानी का प्रॉब्लम कभी न क्रिएट करेंगे। जल भी है एक जीव, विज्ञान में भी है माना, करुणा भाव से अपकाए के जीव को अब है बचाना। प्रभु ने है कहा, सब जीव मम जीव
करें हम पानी का उपयोग कम। आज से पानी को अपना मित्र बनाएंगे और हर हाल में यह मित्रता निभाएंगे। कभी भी नहीं करेंगे पानी के जीवों को हर्ट। पानी यूज करते वक्त ऑलवेज रहेंगे अलर्ट। हम समझ गए, दूसरों को भी समझाएंगे। जल ही है जीवन, यह बात सबको